सोची हुआ नहीं लिखी, अब लिखी अब चाहे नहीं लिखी, अब बाद में लिखना। अब मोबाइल पे जाता है एंड्रॉइड, देखो ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, है ना। बेसिक फॉर्मूला है, यूनिट हम लोग मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं, और अदर यूनिट में किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, है कि नहीं। किलोमीटर पर आवर से अगर हमको जाना हो मीटर पर सेकेंड में, तो अपने को क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका प्रोसेस भी बता चुके थे। 5/18 क्यों होता है भाई, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो हर हाल में काटे पीटेंगे तो 5 का फैक्टर तो ये, क्योंकि आवर कितना होता है, देखो ये कितना हो गया 3600 सेकेंड, कटेगा, अब ये बच गया 5 और नीचे 18 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत मजे की बात है बाबू। ये चीज ध्यान रखना, ये यूनिटरी मेथड ऐसा काम करेगा, कभी नहीं भूलोगे अगर ये ध्यान रहेगा तो, कि 1 किलोमीटर पर आवर में, जैसे कि अरे रेट है, रेट है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये रेट है। रेट मतलब क्या, कि 1 किलोमीटर जीवो तो कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 किलो टमाटर लेंगे तो कितना रुपया लगेगा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ₹20 पर किलो। और ये किसका बात कर रहा है, टमाटो की, तो ये रेट हो, किससे कम, केजी से। 1 केजी टमाटर का दाम 20 रुपया, यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है, 1 घंटा में कितना जा रहा है, 1 घंटा में कितना जा रहा है, समझ में आ रहा है। और इसको कंपेयर हम लोग कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर में, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना सेकंड होता है। अब यहीं पर ₹20 हो गया, अब इसी को हम चेंज कर देंगे किसी को ग्राम में, पैसा में, पैसा पर, ऐसा ही कुछ है। तो 1 किलोमीटर पर आवर, बस ये ध्यान रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर जहाँ रहेगा वहां 5/18 गुना कर देना। जैसे अगर तुम्हारे पास रह गया, चलो मान लेते हैं सर 36 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ नहीं करने का, जहां पे किलोमीटर पर आवर है ना उसको डिलीट करने का और 5/18 लिख देने का, ठीक है। ये 5/18 कहां से आया, ये भी प्रोसेस पता है। किलोमीटर पर आवर हटाओ और 5/18 लिखो और मीटर पर सेकंड लिख दो, ये कट के कितना आ गया सर, 5 × 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 36 किलोमीटर पर आवर में 10 मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम लोग कभी कभी किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर कुछ कुछ धुंधला सा होगा समझ में आ जाएगा। सर एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। कह रहा है कि जितना डिस्टेंस को कवर किया है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा होगा उसको डिवाइड कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इस डिवाइड कर, है ना, डिवाइडेड बाय। कहने का मतलब सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये कह रहा है ये। अब किसी को लैंग्वेज बताना हो तो बता सकता है, ठीक है। बउआ सुगा कायल छापना है, मत छापो, छापने हैं तो छाप लो ना किताब में, बहुत बढ़िया से लिखा, इतना कि एकदम ऐसे देखने की दरकार नहीं, इसी देखते देखते छाप देगा। कष्ट कर रहा है झूठे, कोचिंग में कष्ट छापेला मत कर, ये ऐसे ही तुमको भेजेंगे वहां पे लिख लेना, बुढ़ो वाला काम मत करना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अपना, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस बोला, बट वो डिस्टेंस किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट में जितना डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना
क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में जितना डिस्टेंस हुआ होगा उसकी बात कर रहा है, वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहां लिख दिया है तो यहां पर लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप बांध के चलो, क्योंकि यही बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना सिखा देगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया है, ये लाइन नहीं है बेसिकली, ये पाथ है ना। ये पाथ आपको ये बता रहा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और फिर पॉइंट डी। कहना क्या चाह रहे हैं वो समझना कि आखिर एवरेज, अभी तक हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे, अब एवरेज स्पीड आ गया, इसका मीनिंग इस एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां से यहाँ 1 सेकेंड गया, 1 सेकेंड में ए से बी तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया सर, 10 मीटर। ठीक है, फिर से वापस थोड़ा धीरे चलना स्टार्ट किया तो 1 सेकेंड में वो थोड़ा कम चला, मान लेंगे 8 मीटर चला। फिर अगला 1 सेकेंड चला, इस बार चल लिया कितना, 12 मीटर। कितना चल लिया, 12 मीटर। टाइम ले लो 2 सेकेंड। टाइम ले लो, इस बार 2 सेकेंड चला और 12 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, कोई तुमसे पूछेगा कि बताइए स्पीड फ्रॉम ए टू डी, स्पीड फ्रॉम ए टू डी। अब ये आएगा नहीं, कैसे बोलेगा सर ए टू डी में, क्योंकि अगर हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में या पाथ में मुझे डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, स्पीड निकल जाएगा ए से बी का, बोला है ना, स्पीड ए से बी का निकल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन, बोल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। किस केस में, ए से बी के केस में वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बी से सी के केस में वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और सी से डी के केस में वो 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। अब वो कह रहा है, कोई आदमी पूछा है कि तुम किस स्पीड से ए से डी तक पहुंचे, तो अगर वो किसका बताए, इस पार्ट का बताए, बोलेगा नहीं हम चल रहे 8 मीटर पर सेकेंड में, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो चेंज कर करके वहां तक पहुंचा है भाई। तो जब चेंज कर करके पहुंचा है तो कोई एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं बता सकता। इसीलिए यहाँ पे स्पीड फ्रॉम ए टू डी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई भी एक बता दे। स्पीड फ्रॉम ए टू डी का मतलब हो गया दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। ये मिक्स करके बताएगा, ये क्या बताएगा, मिक्स करके बताएगा। स्पीड फ्रॉम ए टू डी का मतलब है एवरेज स्पीड ठीक है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, अब यहां से इसको कैसे सॉल्व करें सर, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर फिर जब एवरेज स्पीड, जब स्पीड ऑफ ए टू डी को तुमने क्या बोला, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू डी, ये बोलना गलत है और ये बोलना सही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चेंज है। अगर कोई एक बोलेगा तो बाकी तो तुमने दबा दिया उसको, है ना। आपको ऐसा स्पीड बोलना है कि जिसमें कि तीनों कहीं ना कहीं मर्ज हो जाए। तो उसी वैसे ही स्पीड को बताने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड का यूज करते हैं, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हैं, बोलो क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से अपने को होगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी अपॉन टोटल टाइम। ये भी कहां से, ए टू डी तक। अब ए टू डी तक टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से यहां गए 10, यहां से यहां गए 8, यहां से यहां गए 12,
12 8 20 और 20 और 10 30 मीटर। और टोटल टाइम का मतलब 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कितना हो गया 4 सेकेंड। तो मैं एक काम करूं, ऐसा काम करो कट जाए, है ना। हाँ बड़ा तेज, तो बड़े तेज नहीं बनेंगे तो कुछ ही बनेंगे। फिजिक्स भी ऐसे बताएंगे जिससे कि आप अपने खुद से सवाल बना सकते हैं, आप में इतना काबिलियत हो जाएगा, खुद से सवाल बनाइएगा, कुछ लगेगा ही नहीं क्या अरे ऐसा है, फिजिक्स ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है, मेरे लिए ऐसा ही होता है, 3 चक, ठीक है। मैंने अलग अलग निकाल दिया, वहां भी सुधार दिया, 3 और 1 4 और 1 5। अब 5 सेकेंड लेने का मतलब हुआ कि ये कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा सर, आंसर आएगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज योर नेट एवरेज स्पीड। अब कोई पूछे कि तुम किस स्पीड से आ रहे हो, तो तुमको जवाब तुम क्या दोगे, भैया 6 मीटर पर सेकेंड के एवरेज स्पीड से आ रहा हूं। तो अब वो दिमाग लगाएगा कि हो सकता है ये 6 मीटर पर सेकंड बोला है, तो हो सकता है 6 7 8 या कम बेसी करोगे तो 4 5, मतलब 2 3 मीटर आगे 2 3 मीटर पीछे, एक एवरेज स्पीड लेके चल रहा है आसपास का वैल्यू। अब मैं बोलूंगा एवरेज मैं 5 रोटी खाता हूं, तो मतलब क्या है, हो सकता है मैं 4 रोटी भी खा लूं, हो सकता है मैं 6 रोटी भी खा लूं, है कि नहीं। एवरेज का मतलब हल्का फुल्का का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे नेट स्पीड निकालो कितना होगा बताओ, देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, तो तीनों जो है कहीं ना कहीं एक रेंज फिक्स है भाई कि 2 4 का ही आपस में क्या है डिफरेंस है, तो वहां पे तीनों को मिक्स करके हम आंसर लाए 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप इस तरीके से समझ के बनाना है आपको, टोटल अगर डिस्टेंस अगर दिया है तो डिस्टेंस को पूरा जोड़ेंगे या टोटल टाइम से मानेंगे। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कि सर एवरेज ही पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे सबका अलग अलग स्पीड निकाल देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, 10 और 8 18 और 4 22, और चूंकि 3 गो स्पीड है तो 3 से भागा दे देंगे, 22 तो 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दिस इज वाहियात हरकत, ठीक है। एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड को आप मैथ से कंपेयर किसी किसी केस में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि एवरेज स्पीड का डिफाइन क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो क्या वो 3 टोटल टाइम था, टाइम तो सर 5 था, वो सब ध्यान में मत लाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी में हम बात करें आपको एवरेज वेलोसिटी की, तब क्या करोगे बोलो क्या करोगे, कुछ नहीं सर करना क्या है, आप फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। हाँ जब आप निकालोगे वेलोसिटी फ्रॉम ए टू डी, ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू डी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़े भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता है सर, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है तो कोई वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में बराबर हो जाएगा, तो कितना होगा 30 मीटर, और टाइम टोटल टाइम ही देंगे भाई, उससे मतलब नहीं है 5 सेकेंड। इस केस में हमारा क्या हो रहा है सर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। होश में रहे बाबू, ठीक है। जो गलती स्कूल में जो टीचर लोग करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड में चलो खत्म हो गलो, 5 दिन 6 दिन में मौसम खत्म, तो भाई वैसा काम नहीं करना है, अगर अभी अगर नहीं समझा तो जीवन में नहीं समझ पाएगा, वो बता, दिस इज द बेसिक। अब देखो फाइंड एवरेज स्पीड, यहाँ पे अलग केस नहीं है, ये आप एप्लीकेशन मान के चलो, ठीक है।
मेरे लिए एप्लीकेशन का रोल करता है, और ये जो आपका था एप्लीकेशन नंबर 1 था, ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1। टाइप देखना है बस कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या क्या समानताएं और डिफरेंस आ रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि पहले वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, वापस इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, फिर यहां से आया, अब वापस यहां से यहां पे आके रुक गया। अब इस केस में हमें निकालना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, है कि नहीं। यहां पानी लाया था रे, अरे छोटा तो फ्रीजर लेनी रे, हम दवाइया बेकार खा रही है बुझी। अरे बेशरम कहीं का, हमरा कल लाइए हम ला देते हैं, ये अपने लाइए हम पी लेते हैं, आप नहीं पीजिएगा, हद है। अरे अब रहने दो, अब बाद में पियेंगे। देखो इधर, चलिए देखिए, दिस इज पॉइंट ए बी सी डी, और वापस से ये सी पे आ गया, वापस ये, यानी कोई बंदा है यहाँ पे ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, वापस कहाँ आ गया, सी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो सारा पैरामीटर देते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ 2 मीटर चला है, कितने सेकंड में भाई, 1 सेकंड में। चलिए फिर से 1 सेकंड में हम देते हैं यहाँ पे कितना, 1 सेकंड में 8 मीटर दे दो। अब की बार 4 मीटर दे दो, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। और वापस यहां से यहां कितना सेकंड में आया, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। देखो समझ में आना चाहिए, एकदम कंफ्यूज मत करना। अब इसमें से डिस्टेंस देने की कोई दरकार है क्या, उतना ही डिस्टेंस होगा जितना, है कि नहीं, ये 4 मीटर ही है हमारा। अब आप लोग हमको बताओ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और वापस से इस डायरेक्शन में आ गया। अब बताओ आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या पढ़े हो, सिंपल। अच्छा क्या निकालना है भाई, डायरेक्शन कैसा है इसका, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा कोशिश करो थोड़ा सा एडवांस बुक से थोड़ा अलग पढ़ने का। भाई ए से कहां जा रहे हैं, बी, बी से कहां जा रहे हैं, सी से कहां जा रहे हैं, डी से कहां जा रहे हैं, समझ में आ गया। ये बताता है कि आप कैसे कैसे अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एंड दिस इज प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब तो करेज में ठंडक मिलता रहा, पता है। अब नहीं टुटवाना बंद कर, जानते थे हमरे नहीं राड़ है वो भी। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। भाई सब क्लास 7 का बच्चा सीख जाएगा एवरेज वेलोसिटी, मैं बता रहा हूं, पढ़ाने का तरीका है। देखो इधर टोटल डिस्टेंस बउआ कितना है, पहले गए 2 मीटर, फिर ओकर बाद वापस, क्योंकि डी से सी आ रहा है तो वापस उतने आएगा। अब टोटल टाइम कितना लगा इस पोजीशन तक, सर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, 8 2 18 हो गया, 18 मीटर बटा 4 सेकेंड। सर ये कटा 9/2, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू सी। कोई दिक्कत बोलिए। बोलिए बाबू। अब आते हैं हम लोग
एवरेज चलो ठीक पीले लेते हैं, तुमको बहुत पीला पसंद है, चट्टा टट्टी कलर तुमको पसंद है ना रे। एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, बोलो बोलो बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये कहां से कहां तक हो भाई, दिस इज ए टू बी टू सी टू डी टू, चलिए निकालिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर आपको तो पता चल रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा, यहां से भाई साहब यहां तक, बोलो है ना। एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना है भाई, 2 प्लस, बस कितना हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना 10 मीटर। कोई समस्या, इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कितना पुट करेंगे 10 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मैटर करता है बस, बट एंडिंग पॉइंट मैटर करता है, तो क्या उस एंडिंग पॉइंट तक आने में उसको टाइम कितना लगा, बोलो। बेशर्मा रे बेशर्मो, चट्टा कहीं का, पूरा लेना है पूरा, टोटल टाइम। टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गलती दोबारा मत करना। टाइम उस पॉइंट तक वापस आने में उतना ही लगा है जितना डिस्टेंस में एवरेज स्पीड में लगा था, ठीक है, उस पॉइंट तक पहुंचने में। तो टोटल टाइम में कोई कोताही नहीं करना है मुन्ना, बता दे कितना, कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत है, बोल रहे। समझ में आ गया क्या, एप्लीकेशन नंबर 2 भी समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पे। ऑलरेडी मैंने कल सैटरडे को ये बता दिया था, जो बच्चा नहीं आया है बाबू, तुम लोग से ये लास्ट वार्निंग है ना, इसके बाद हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा, देख सकते हैं। 2x पर जब भी देखिएगा तो 2x पर कभी बोर हो जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। लेक्चर देख के ना सब कोई बोर हो जाता है। कभी तुम लोग नोटिस किया होगा, कोई भी लेक्चर लगाओ 10 मिनट के अंदर बेटा तेरे को नींद नहीं आ गया तो खाए, 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना तगड़ा हुआ है, मुझे आज तक चैप्टर खत्म कर देंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, कभी तुम लोग फील किया होगा। चलिए यहां पे देखिए, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ये कह रहा है कि मैं पहले जा रहा हूं बी के पास और बी से वापस आ रहा हूं, सी करने वापस ए के पास। और इस पूरे जर्नी में क्वेश्चन बन गया सर, क्वेश्चन ये बन गया, अकॉर्डिंग टू द फिगर एंड अकॉर्डिंग टू द सिंबल। पता चल रहा है कि ए से बी गया और बी से वापस ए आया, स्ट्रेट पाथ है हमारा। अब इस केस में हमें बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा। अब हमें लगता है कि सर अब स्पीड बढ़ा भी दीजिएगा तो कोई फर्क, हाँ फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपको डिस्टेंस पता
नहीं है पता? पड़ेगा ना फर्क? हाँ सर, फर्क तो ऐसा पड़ी, ऐसा धमका रहे हैं कि कोचिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। देखिए अब एवरेज स्पीड निकालोगे भाई ए से बी और बी से सी। तुम लोग बताओ, क्या तुम्हें पता है कि ए से बी में कितना डिस्टेंस है भाई? हाँ, इतना पता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो। कहां समझिएगा? नींद आ रही है क्या? पानी का बोतल रखिए, मुंह पे मारना है तुरंत से, बता रहे हैं। आपको इतना पता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हो बी की तरफ, और बी से वापस आ रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की मूव, मतलब कि उधर से आ रहे हो स्पीड में, इधर से हल्का कम स्पीड में, और ओवरऑल पूछ रहा है कि आपका एवरेज स्पीड कितना है। तो उस केस में देखिए, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए मैथ्स में अलग शॉर्ट फॉर्मूला बनाए, वो बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल आप देखो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां पर आपको दो पार्ट तोड़ना पड़ेगा, इस टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में, यानी कहने का मतलब ही हुआ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू, अरे फिर से हद है, कहां ध्यान है, नींद में है क्या? मारेंगे चुत्तर पर लहर जाएगा तुरंत। अभी सी का है रे, है ना? देख डिस्टेंस, अरे भाई एक बार तुम वहां गया, एक बार तुम यहां गया, स्पीड चेंज है ना भाई, स्पीड सेम रहता तो एक ही बार दिमाग लगा लेते हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें निकालना है, एक बार हमें निकालना है भाई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और एक बार निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। अच्छा एक बात हमको बताओ, वो तो निकाल ही लेंगे ना। अगर हम इसको x मान लेते हैं, लेट दिस इज x, a से b का डिस्टेंस कितना मान लिया है, तो क्या b से a का कितना हो जाएगा? बोलो। अरे स्ट्रेट पाथ है, जितना हेने जाएंगे उतने हेने आएंगे, आएंगे ना आएंगे, आए कि चेंज हो जाएगा? तो लेट, ये हमने लेट मान लिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम b टू a इज ऑल्सो x। बोलो है ना? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन सर आपने स्पीड दे दिया। सर ये स्पीड किसका है? दिस इज स्पीड ऑफ ए टू, है कि नहीं? दिस स्पीड इज, बोल स्पीड इज बी टू। सर दो चीज तो दिख रहा है, डिस्टेंस और स्पीड बा, टाइम नहीं दिख रहा सर। टाइम रहेगा तब तो हम इसमें टोटल टाइम में ऐड करेंगे। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल टाइम को भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए। बोलो हाँ, समझ में आ गया ना? क्या कौन है बाबू? बैठा कि नहीं तुझा? तो अब उधर आना नहीं, आ गया तंगड़ी फाड़ देंगे, लेने आ ले रहे, ठीक है? देखो हो गया। अब यहां से स्पेस थोड़ा चाहिए, तो देखिए अब मैं, चूंकि चाहिए हमको डिस्टेंस। अच्छा ये बता, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी को क्या माना है? बोला है ना? अरे माना है कि नहीं माना है? अरे शॉर्ट भी दे देंगे, शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे, तुम लोग शॉर्ट ट्रिक पे भी मरोगे, मुझे पता है। शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे तब तुमको आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखो, ये हो गया x, तो ये भी कितना है? डिस्टेंस। ये बेसिकली ये है क्या सर? ये तो डिस्टेंस है, ये तो डायरेक्शन बता रहे ना बस। यहाँ ये उल्टा चले, ये सीधा चले, दोनों उल्टा चलो सीधा चलो, डिस्टेंस दोनों केस में क्या है? x प्लस x। अब टाइम क्या चाहिए भाई? टाइम चाहिए। अब टाइम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, बता टाइम फॉर्मूला चाहिए। अगर ए से बी का डायरेक्शन ले रहे हो तो सब में टाइम, देखो स्पीड इक्वल टू होता है बच्चा डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज कि टाइम उधर जाएगा तो स्पीड कहां आ जाएगा? नीचे। होगा कि नहीं होगा? टाइम इधर तो स्पीड नीचे। तो अगर टाइम निकालना चाह, अगर तुम टाइम निकालना चाह रहा है ए से बी, एक ए से बी तरफ जा रहे हो और टाइम निकालना चाह रहे हो
टाइम निकालना चाह रहे हो ए से बी तरफ, तो स्पीड ऊपर में क्या है डिस्टेंस, ऊपर में क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी क्या लगाओगे ए से बी की तरफ, और स्पीड भी क्या लगाओगे, नीचे स्पीड है ना, स्पीड भी क्या लगाओगे ए से बी की तरफ। अब चूंकि ए से बी जाओ और चाहे बी से ए जाओ, डिस्टेंस पे तो कोई फर्क ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा टाइम से, ये हो जाएगा एक्स, और नीचे क्या है स्पीड ए टू बी का क्या है भाई, कितना है 60, बोला है ना। इसका मतलब हो क्या सर, टाइम ए टू बी का आपने निकाल दिया एक्स अपॉन बोल समझ में लेने लो रहा है आगे लाइन ऐसा अंता है तन ज्यादा सुंदर लगते हैं, फॉक्स मारता है तो समझा। अब चला सकते हो, ए चला दो यार, चला दो उसको, देखो लेडीज का सेवा करते रहो और हम बहुत फायदा है, समझ गया। मांगेगी एक देना 4 और तुमको मिलेगा 15, तुमको पता नहीं है, ये हम फील किए, घर से आते हैं तो मांगती है कि देते हैं 4 है, देखते हैं आगे और यार मिलेगा 15, तो ये बात है। इधर देखो टाइम ए टू बी, इसलिए सेवा करते रहो, जहां भी देखो लेडी जहां पढ़ना, दर्शन चाहिए कुछ। टाइम ए, बता टाइम कितना है, ए से बी का टाइम निकालनी है क्या, पूरी बाबा बोलो जल्दी, एक्स बाई 60 प्लस, भाई साहब एक्स बाई 60 कहां से आया ये भी तुम लोग को पता चल चुका है, ठीक है। सारा डेरिवेशन ध्यान रखना, फिजिक्स उसी को आएगा जब ये पूरा डेरिवेशन को अच्छे समझ रहा है, बता दे रहे हैं, एकदम बेसिक है, दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, क्लास 5 में पढ़े हो तुम, पढ़े हो कि नहीं पढ़े बताओ, उसी से निकाल रहा हूं, बस डायरेक्शन है भाई, जिस डायरेक्शन में स्पीड दिया उसी डायरेक्शन में तो टाइम निकालना है। अब बता कि तुमको निकालना है टाइम फ्रॉम बी टू ए, यानी जब बी से बता 60 से चलेंगे ए से बी की तरफ, तो 60 से चलेंगे ए से बी की तरफ, और बी से तरफ 80 तरफ चलेंगे, टाइम किसमें कम लगेगा, इसमें कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है मेरा, और स्पीड ज्यादा टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब टाइम वेरी करेगा ना भाई, इधर से इधर जाने में जो टाइम लगेगा उधर से उधर आने में टाइम, इसीलिए टाइम अलग अलग निकाल रहे, टोटल टाइम में अलग अलग निकालेंगे, तो टाइम हमें पता ही नहीं, निकालना पड़ेगा, और वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस एक्स मानेंगे। अब बी टू ए में क्या हो जाए बता, फॉर्मूला क्या है भाई टाइम का, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कहां का, बी टू ए का, और स्पीड भी बी टू कितना भाई पता है, ये तो एक्स ही होगा, और ये हो जाएगा भाई 80, तो बोलो समझ में आई कि नहीं आई। समझ में आ गया, चलिए अब ये निकाल दिए भाई, तो यहां पर तो वो टोटल डिस्टेंस में हमने डीएबी डीबीए किया, डीएबी और डीबीए दोनों का वैल्यू एक्स एक्स था, प्लस कर दिया, और टी टाइम्स फ्रॉम ए टू बी का हमने निकाल चुका था कितना, एक्स बाई 60 पुटअप किया, और टाइम फ्रॉम बी टू ए का भी निकाला कितना है, एक्स बाई 80। क्या इसको सिंप्लीफिकेशन बचपन में नहीं सीखा था, हाँ सर, वो हमें टफ लगता है सर, बता दीजिए एक बार, तो पहले ऊपर वाला ऐड कर दो, पहले ऊपर वाला क्या कर दो ऐड करो, क्या होगा भाई 2x, ठीक है, कोई समस्या, नीचे वाला फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन को जोड़ो, अच्छा सर जोड़ लीजिए फिर, 80-60 का एलसीएम कितना होता है 240, पक्का 60 चक तो 4x हो जाएगा, बोल आया ना, 80 तिया तो 3x हो जाएगा क्या, यस सर, दिस इज 2x। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो कहां चल जाएगा 240 चल जाएगा ऊपर 4x और 3x कितना हो जाएगा, ये खत्म हो गया क्या, बता कितना हो गया 480, हाँ अपॉन, ये कितना आ गया किलोमीटर पर, अरे बोलो, अरे स्पीड का यूनिट क्या है किलोमीटर पर, आखिर किलोमीटर पर आवर क्यों सर, क्योंकि भैया देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना किलोमीटर पर आवर में ना, इसीलिए समझ में आई कि नहीं आई। आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो लात खाइएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ गया। अब बताओ तुम लोग कि आप लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई,
अरे सबसे इजी। कितना है? बोलो बोलो बोलो। होशियार तुम लोग हो गया, पता चल गया, तुम लोग स्मार्ट हो गया। नाउ अब आप लोग चाहते हो कि सर एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना ए टू बी और बी टू। भाई सर डायरेक्शन ही बदल रहा है, वापस कहाँ आ रहा है? स्टार्ट ए से और एंड बी। अरे स्टार्ट ए से एंड बी ए से। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट ना होता है भाई, टोटल टाइम होता है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो। अरे क्या होगा भाई? जीरो। टाइम से मेरे को मतलब ही नहीं है, टाइम से मेरे को, टाइम ए से अरे टाइम क्या होगा बताओ? अगर टाइम चलो पुटअप करते हैं, टाइम टाइम क्या करोगे? टाइम वापस से ए से बी प्लस टाइम बी से ए करोगे कि नहीं करोगे? अब वापस से ये वाला आएगा पार्ट, क्या है? एक्स बाई 60 एक्स बाई, तो भैया ऊपर जीरो हो गया, तुम कायल मशक्कत कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। नीचे टोटल टाइम में रहने दो, नीचे कुछ चेंज करने की कुछ दरकार नहीं है, सीधा आप लिख दीजिए टोटल, टोटल टाइम, और ये हो जाएगा वैल्यू 0 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज योर आंसर। डिस्प्लेसमेंट यहां से सीखना पड़ रहा है मुझे कि सर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी यहां पर देख रहे हैं कि 0 पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? लेकिन कभी भी एवरेज स्पीड कभी निगेटिव और 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेंज करें इसको। चलिए नाउ यहां से आप लोग इस बातें को आप लोग सुंदर से लिख लो। ठीक है, लिखे का मतलब की कहता है, लिखे कहते तो कहते क्यों मतलब है? चुप देखे तो छोटा घर पे लिखना है सब, फुर्सत मिल रहा है, सबका कॉपी चेक करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहला क्या है भाई? ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, पता है ना सबको? यस, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो, और इसके पास इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है ये? स्केलर क्वांटिटी। पता है क्यों होता है भाई? क्योंकि डिस्टेंस इसमें आता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, तो ये भी स्केलर होगा, और चूंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है बाबू। जैसे कैसे होगा ये जीरो? कैसे होगा? मान लो ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, और फिर बी से स्टार्ट किया, इधर आ गया, समझ गया? तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ही निगेटिव आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव आ जाएगा, ऊपर निगेटिव, नीचे टाइम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब निगेटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा भाई? टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नो डाउट। टोटल टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, मान लो 1 सेकेंड और यहाँ 2 सेकेंड, टोटल कितना हो गया? 3 सेकेंड हो गया ना? नीचे तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा भाई? इधर से मान लो 5 है, इधर से यहाँ 15 है, तो -10 तो पीछे भागा, -10 तो ऊपर में -10 हो जाएगा, -10/3। तो क्या हो गया? नेगेटिव आया कि नहीं आया? स्पीड आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। रे जबरदस्ती बोल रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा एक्सेलरेशन। ठीक है, थाम के बैठ जाएंगे, थाम के बैठिए दिल, थाम के बैठिए, क्योंकि बच्चा अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो तोरा कुछ समझ में नहीं तो का दे लियो। लेकिन अगर ये समझ में तभी आएगा जब तुम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को बहुत ही गहराई तक समझोगे। समझ में आ रहा है? समझो, ध्यान समझो। स्टार्ट करें? पक्का? हाँ बिडो कपड़ा फाड़ देंगे, बताते रहे। आजकल पैरवा हमारे बहुत दर्द करता है। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन पहले हम अपना मीनिंग समझाते हैं। एक्सेलरेशन देखो क्या होता है ना, बेसिकली अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर किसको किसको कर रहे थे? सोचो थोड़ा, सोचो सोचो सोचो। टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर किसको कर रहे थे?
सर डिस्टेंस को, है इतना टाइम में इतना डिस्टेंस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पर जा रहे थे कि नहीं सर, ये होता था हमारा स्पीड और ये होता था हमारा वेलोसिटी, होता था कि नहीं होता था। अब यही टाइम को कंपेयर करेंगे चेंज इन वेलोसिटी से, किसमें, चेंज इन वेलोसिटी से। अब वो कैसे सर, मान लो ऐजा पर था एक स्पीड बा 10 मीटर पर सेकेंड, हेने हो गया इसका स्पीड बा 15 मीटर पर सेकेंड। आए भगवान, जब वो स्पीड बा चेंज होता है तो सर तो बताइए दिए कि स्पीड वेरी करेगा या वेलोसिटी वेरी करेगा, तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज है, दैट इज एक्सेलरेशन। वो ये बोलता है कि वेलोसिटी में जितनी चेंजेस आएंगी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड। अब सोचो कि ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब भैया था कितना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब बाद वाला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा, कितना टाइम में हो रहा है ये वो पता करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंस भी क्या आएगा, वेलोसिटी है ना आएगा रे, अरे बोलना है ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम मान लो कि इसने कितना चेंज किया, कितना आ रहा है 5 है, दिमाग में लगा लेते हैं 5 सेकेंड में कितना में, अरे कट पिट करना है ना, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट। सर क्या ले रहे हैं छोड़ दो, तुम लोग अपने से भी डिराइव कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन मतलब जो मारता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जाता अभी मान लो 5 पड़ता, अब दिमाग में भैया लो बगल से क्रॉस किया, अरे बाप रे बड़की बाबा बन रुक तरह ले 2 सेकंड में क्रॉस तेज। इसका मतलब 2 सेकंड में तुम अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से या 10 किलोमीटर पर आवर से तुमने अपना स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर कर दिया। काहे ले हैं शौक में, ओकरे में तुम 90 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चल जाता है आदमी, जाता कि नहीं आता, मन से भगवान ऐसे ना एक्सीलरेटर मारते हैं सीधे चल जाता है। इसलिए बेटा कंट्रोल योरसेल्फ, जिसको जाना जाने दो, जब वो एक्सीलरेटर दबाएंगे ना अपना तो तुम्हारा कोई पता नहीं रहेगा, पीठ भी छोड़ देगा तुम लोग। समझ में आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी हाँ कम रहे तो ठीक है, ज्यादा हो मतलब छोटा 10 किलोमीटर पर आवर से मात्र 5 सेकेंड में ये 90 किलोमीटर पर आवर, बाप रे बाप कितना बड़ा डिफरेंस, यानी 80 किलोमीटर पर आवर मात्र 5 सेकेंड में। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो गया ये कितना आ गया 16, अगर सेकेंड दे रहे हैं ना, सेकेंड दे रहे तो इसको चलो एक काम करते हैं मीटर पर सेकेंड लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है मीटर पर सेकेंड, तो ये जाएगा मीटर और सेकेंड के नीचे सेकेंड क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आएगा, ध्यान रखना। ये बताता है कि तुमने ये बता रहा, इसको कैसे लिख सकते हैं, छटर पटर स्टार्ट हो गया कि ओरी बाबा, तो बेटा 4:15 में स्टार्ट हो करते हैं लेक्चर, वो उसमें रहियो। अभी जूनियर के तनिक कम पढ़ा देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वापस उसको 9 में हम ही बैठाएंगे, इसलिए इधर देखिए इसको ऐसे लिख सकते बताओ, अरे लिख सकते ना भाई, ये मीटर पर सेकंड था बोला है ना, तो इसको 16 काट दिए 16/80 तो 16 मीटर पर सेकंड, तो नीचे ऑलरेडी क्या है सेकंड। ये क्या है पता है तुमको, अच्छा ये बताओ, तुम खाली इतना बताओ इसका मतलब क्या समझता है कि मान ले टमाटर है कुछ दे मेरे आम पर अलावा हो रहे हैं, चलो ये आम, अरे वो बचपन में किया था टमाटर 1 किलो के दाम, इसका मतलब क्या देखोगे, अगर ऐसा कहीं लिखा रहेगा मैथमेटिक्स में तो 1 किलो आम का प्राइस कितना रुपया। अब बताओ, आज चूंकि ये जो हम जो कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, बेलो, यहां वेलोसिटी आ गया आम के जगह पर,
एक सेकेंड में तुमने अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ाई? समझ में आया? एक सेकेंड में छोटा तो 16 मीटर पर सेकंड बढ़ाएगा, और 16 मीटर छोड़ दो अरे भाई कभी कभी तो एक सेकेंड में आदमी अब तो ऐसा बाइक निकल गया कि 5 सेकेंड में 15-20 किलोमीटर का स्पीड से लेकर के 100 पहुंच जाता है। 250 सीसी वाला बाइक बच जाता है, 400 सीसी वाला बाइक आता है। जब आप बाइक चलाना सीख गए ना, आपको मैं बताता हूं एक्सेलरेशन सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? उस एक सेकेंड में आपने स्पीड कितनी बढ़ाई, कितना बढ़ाया, वेलोसिटी कितना बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट रेट इज कॉल्ड, यानी एक सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, दिस इज द रेट, दिस इज द रेट ऑफ आर्म, दिस इज द रेट ऑफ आर्म, दैट इज 1 किलो का दाम कितना, दिस इज द रेट ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन, कि उसने एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ाई, कितनी अपनी वेलोसिटी में चेंजेस की। अब जैसे वेलोसिटी बढ़ता है, अब जैसे वेलोसिटी बढ़ता है तो कभी कभी घटता भी है, हमेशा हुन हुन तो चलाएगा, कभी कभी समझ में आ रहा है, स्पीड कम भी करोगे तो वापस से वेलोसिटी चेंज में ऐसा नहीं कि हमेशा 10 से 90 होगा, कभी कभी 90 से 10 भी आता है, तो उस केस में एक्सेलरेशन वैल्यू निगेटिव होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में लगती है। जब आप आगे बढ़ रहे हो, स्पीड निरंतर बढ़ रहा है, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। जब आप बड़ी स्पीड से आप छोटी स्पीड में आते जाते हो, दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आता है, निगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट आप क्या कर रहे हो, जितना स्पीड जाना चाहिए था, जितना आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन आप उसके अपोजिट में लगा, मतलब अगर पॉजिटिव में लगाओगे तो एक्सेलरेटर लोगे, और अगर कम करोगे एक्सेलरेटर, इसका मतलब आप वेलोसिटी के अपोजिट में लगाए हो, इस कारण से एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि इसलिए निगेटिव में आता है क्योंकि मान लीजिए आप 80 मीटर पर सेकेंड में हैं और आप आ गए 30 मीटर पर सेकेंड में 5 सेकेंड में, तो आप समझिए कि आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई, कितना है 30, और माइनस इनिशियल कितना है 80, और नीचे कितना है टाइम 5, इसका मतलब -50/5, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि आपने एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में लगाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेटर नहीं दबाया, जब क्या अपनी एक्सेलरेटर क्या कर दिया, घटाया, और घटाने के कारण ही वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंजेस हो गए निगेटिव का। समझ में आया कि नहीं आया? तो चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है हमारा, यानी एक्सेलरेशन सिर्फ बढ़ता नहीं है, कभी कभी देखो यहां लिखा हुआ, इट मींस एन ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब डायरेक्शन चेंज करोगे ना, मतलब मान लो कभी तुमने स्ट्रेट पाथ में जा रहे हो और तुमको किसी गली में घुसना है, तो क्या स्पीड में घुस जाओगे कि भाई स्लो करोगे? जब चेंजिंग डायरेक्शन करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन में बदलाव आएगा। नहीं, दौड़ के सीखे हो रहे छोटा, अब पसीने निकाली हो रहे। देखो जब आप चल रहे हो तो आप थोड़ा सा स्लो होकर के अपना डायरेक्शन जब चेंज करते हो ना, जैसे अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी कम होता है, यानी वेलोसिटी जो चल रहा था आ रहा था यहां से मुड़ते टाइम वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंजेस। अब भाई चेंजेस इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, जितना टाइम में आपने चेंज किया होगा, जितना टाइम में आपने चेंज किया है, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। भाई वही तो बोल रहा है कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करोगे, जब आप स्पीड स्लो करोगे, स्पीड बढ़ाओगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करोगे, तब भी आपका क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन डिफाइन होगा, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हमारा क्या हो गया, जैसे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था, वैसे हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, क्या हुई, साइकिल चलाता है हैं, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बारे में कल और एक्सप्लेन करेंगे, बस सबके छटपट्टी लगा लो, छटपट्टी
एक दिन समझ देंगे, 5 गो लेक्चर हो गया बाबू, 4 से 5 लेक्चर। अब क्या आता है नहीं आता है, जितना डिफाइन लिखल है नहीं, एक एक चीज याद कर ले रहना, जहिया दिमाग सनक लो सबका हटका सनका देंगे। चलिए 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 चलिए।